हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का अध्याय नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल। आपको बता दें अभी ये जो नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग अब ये लेसन नंबर 5 हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं वर्कबुक का लेसन नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। जैसे 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 और 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, नीचे दी गई सारणी को भरो और पूर्ण वर्ग संख्या पर गोला लगाओ। तो गुणन प्रक्रिया है ये। यहाँ पर जैसे ये संख्याएं लिखी हैं 10 9 8 7 6 5, तो इस तरह 1 तक यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं। तो इस तरह अब हमने यहाँ पर इनको आगे भी इस तरह से भरना है। दी गई सारणी को भरो और पूर्ण संख्याओं पर गोला लगाओ। तो गुणन प्रक्रिया अपनानी है, यानी हमने यहाँ पर 10 का टेबल लिखना है। 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पर 9 का टेबल लिखना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और यहाँ तक 90 तक। इस तरह यहाँ 8 का टेबल लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 7 का टेबल लिखना है। यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 5 4 3 2 1 का टेबल हमने यहाँ पर लिख देना है, जैसे इस सारणी को भरा है। अब हमने यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्याओं पर सर्कल लगाना है। जैसे हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आता है। इसी तरह 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आता है। इस तरह 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आता है। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आता है। तो इस तरह पूर्ण जो वर्ग संख्याएं हैं उन पर हमने यहाँ पर सभी पर ऐसे सर्कल लगा देना है। लास्ट में 10 है, 10 की 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। आगे यहाँ पर पूछा गया है हमसे, क्या रंगीन खंडों की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो इस जो बॉक्स है ये रंगीन है आपकी कार्य पुस्तक में, तो ये हाँ आ जाएगा यहाँ पर। यह तुम किस आधार पर कह रहे हो, इन संख्याओं के 2 समान गुणनखंड हैं। यानी अगर हम 1 को देखेंगे तो 1 को 1 के साथ गुना करके आया है। 4 को अगर देखेंगे तो 2 के साथ 2 को गुना करके आया है। 9 है जो 3 को 3 के साथ गुना करके आया है। यानी इनके जो गुणनखंड हैं, जैसे 9 के गुणनखंड हैं 3 गुना 3, तो ये समान गुणनखंड हैं सभी के। तो 2 समान गुणनखंड हैं। इसके बाद आगे दिया हुआ है हमें 2 नंबर सम। नीचे दिए गए पैटर्न को समझो वह सारणी में भरो। जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ भी क्षेत्रफल लिखा है। तो 1 गुना 1, तो यहाँ पर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 लंबाई ले ली हमने, 1 चौड़ाई, तो ये वर्ग बन जाएगा। इसकी गुना 1 आएगी। 1 गुना 1 यानी ये 1 का वर्ग है। इस तरह आगे हमने जो है 2 गुना 2 लिखा हुआ है, तो यह 2 दूनी 4 हो गए। यानी यहाँ पर 4 बक्से बनाने हैं हमने। 2 लंबाई लेनी है, 2 चौड़ाई लेनी है। इस तरह ये 2 का वर्ग हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 3 गुना 3, तो यानी 3 लंबाई 3 चौड़ाई का हमने एक वर्ग बनाया। इसके बराबर 3 3 भाग कर दिए, तो ये 9 बॉक्स बन गए हैं। तो यहाँ 9 लिख देना है, तियो तियो 9। तो आगे 9 3 का वर्ग लिख दिया है। इसके बाद आगे इसी तरह यहाँ पर 4 का लिया है, 4 गुना 4, तो ये 4 गुना 4 का एक हमने लंबाई लेकर बॉक्स बनाया। इसके बराबर 4 4 भाग कर दिए, तो ये 16 बॉक्स बन गए। यानी 4 की 2 है तो 4 का वर्ग हो गया ये। इस तरह हमने 5 के लिए 5 गुना 5, तो यहाँ 5 लंबाई लेकर 5 चौड़ाई लेकर 25 अब वर्ग बनाए, और ये 25 आ गया वर्गों की संख्या। और इसका क्षेत्रफल देखिए तो 5 गुना 5 25 होता है, यानी 5 की 2, ये 5 का वर्ग बन गया। इस तरह आपने 6 7 8 और आगे भी जो हैं प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर जगह की कमी के कारण 9 गुना 9, यहाँ पर आपने 9 लंबाई लेकर 9 चौड़ाई लेकर इस तरह 9 9 के बॉक्स बनाने हैं। इसी तरह 10 के लिए 11 के लिए ये जो है मैंने यहाँ पर इनका जो वर्ग करके 10 की वर्ग 100 हो गया, तो ये लिख दिया। 11 का 121, 11 का वर्ग हो गया। तो इस तरह आपने इन जो स्पेस है ये वाला यहाँ पर आपने बॉक्स बनाने हैं। इसके बाद आगे प्रश्न है जो आगे लास्ट में यहाँ पर हमें 16 गुना 16 का बनाकर दिखाया गया है। तो इतना छोटा बनेगा, तो 16 गुना 16 का 256 आ जाएगा। तो इस तरह आपने सारणी को पूरा करना है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है, सारणी के क्षेत्रफल एरिया की इकाई के स्थान पर अंकों के समूह ए में भरो। तो पीछे जो सारणी हमने है आपने देख लेना है। इस सारणी में जो इकाई के अंक आ रहे हैं वो 1 4 9 6 5 0 आ रहे हैं। 0 से 9 तक उन अंकों को छांटिए जो समूह में नहीं आए हैं। इन अंकों का नया नाम समूह बी में लिखिए। तो जो पीछे वर्ग किए हैं हमने 1 से लेकर 16 तक, तो उनमें ये इकाई का अंक नहीं आया है 2 3 7 8। तो एक बार फिर से आप सारणी को देख लीजिए।
तो इसको अगर आप प्यारे बच्चों सारणी को वर्ग किया 4 आ गया, 3 का 9 तो इकाई का अंक 9 आ गया, 11 का किया तो 11 का 1 आ गया इकाई का अंक, 10 का वर्ग किया तो 100 आ गया इकाई का अंक, 2 जीरो यानी एक अंत में जीरो आ गई। इस तरह अगर आप आगे देखेंगे तो 2 जो 5 है 5 का वर्ग किया 25 आ गया, तो 6 का किया तो 36 आ गया इकाई का अंक 6। तो 2 3 5 7 कहीं पर नहीं आ रहा है। तो इस तरह आपने यहाँ पर लिख देना है 2 3 7 8 इस समूह में नहीं है। आगे लिखा हुआ है 11 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग लिखो, तो 11 का वर्ग 121, 12 का 144, यहाँ इस प्रकार लिख देना है। 20 का 100 आ जाए 400 आ जाएगा। इन वर्ग के समूह के इकाई के स्थान को देखो, क्या इनके इकाई के स्थान पर समूह बी के अंक आते हैं? तो नहीं आते, यानी इसके अंत में जो है 2 3 और ना 5 आ रहा है और ना 7 2 3 और ना ही यहाँ पर 5 7 और 8 ये अंक नहीं आ रहे हैं, तो हमने नहीं लिख देना है। इसके बाद है वे जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 20 समूह के अंक आते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, हाँ या नहीं? तो नहीं लिख देना है। क्या 62 पूर्ण वर्ग संख्या है? हो सकती है, सोचकर बताओ। तो नहीं प्यारे बच्चों, इसकी इकाई का अंक 2 आ गया। 2 जिनका इकाई का अंक है पूर्ण वर्ग नहीं होती। इस तरह आगे लिखा निम्न संख्या में उन संख्या पर गोला लगाओ जो तुम्हारे अनुसार पूर्ण वर्ग संख्या है, हो ही नहीं सकती, या तुम सिर्फ संख्याओं के अंकों के देखकर बता सकते हो। तो जैसे पीछे हमने बात की 2 3 7 8 जिनके इकाई का अंक है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जैसे 38 112 327 523, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। आगे लिखा है ऐसी कोई 5 संख्याएं सोचो जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो इनके जिनके स्थान पर इकाई का अंक ये हो, जैसे 17 22 33 108 42, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो आप मेरा चैनल वीएमसी वैदिक मैथ क्लासेस देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। 9 के बाद इसी का 10 नंबर सम है। 1 से 10 में सम संख्याएं और उनके वर्ग की इकाई के स्थान को देखो। प्रत्येक सम संख्या के वर्ग एक ही सम संख्या है? तो जैसे 2 का वर्ग 4 आ गया, 4 का 6 आ गया, 8 का 64, तो हाँ ये सभी सम संख्याएं आ रही हैं। 11 से 20 में कुछ ऐसे उदाहरण लिखो। तो 11 से 20 में जैसे 12 का वर्ग 144, 14 का 196, 18 का 324, तो इसी तरह 16 का भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारा जो है ये भी सम संख्याएं आ रही हैं। इसके बाद अगला सम है, इसमें हमें लिखा हुआ है इसी तरह क्या हर विषम संख्या एक वर्ग विषम का वर्ग एक विषम संख्या है? तो हाँ ये विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या आता है। जैसे 11 का वर्ग 121 है। 11 से लेकर 20 में कुछ उदाहरण दो। तो 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग लिखा हुआ है, फिर 17 का लिखा है, तो ये संख्याएं भी जो हैं विषम संख्याएं हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है हमें यहाँ पर, क्या हम किसी संख्या का वर्ग निकाले बिना उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक जान सकते हैं? वर्ग की इकाई के स्थान के अंक का पता लगाने के लिए संख्या के इकाई स्थान के अंक को देखना काफ़ी है। चलो इसे जांचने के लिए नीचे प्रश्नों को करते देखते हैं, जो नीचे लिखे प्रश्न हैं इनको देखते हैं करके। तो जैसे 11 के वर्ग का इकाई का अंक हमारे पास 1 आएगा, 12 का 4 आएगा, 13 का 9, 14 का 6 और 15 का 5। तो ये हमने कैसे जांचा प्यारे बच्चों? जब हम इसके 11 की इकाई का अंक लेंगे उसका वर्ग करेंगे तो 1 गुना 1 1 आता है। 12 की इकाई का अंक लेंगे तो 2 गुना 2 ये 4 आता है। 3 को गुना करेंगे 2 बार तो 3 9 आता है। इसी तरह 4 को 2 बार गुना करेंगे तो ये चौको चौकी 16 आता है, यानी इकाई का अंक 6 है जो यहाँ पर लिख दिया। इस तरह 15 में अगर 5 को हम 2 बार गुना करेंगे तो ये 5 5 25 आता है और इकाई का अंक 5 आ गया, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह दूसरी साइड में आपने 9 को 2 बार गुना करके देखना, 9 9 81 तो 1 आ जाएगा। 18 में 4, 17 में 9, 16 में 6 और 20 में 0 जो है वर्ग का अंक है, इकाई का अंक है जो आएगा। इसके बाद इस सारणी से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रश्न लिखे गए हैं। क्या 11 व 19 वर्ग इकाई के स्थान पर अंक समान हैं? तो हाँ, क्योंकि 11 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा अंत में, और 19 का वर्ग करेंगे 9 का करेंगे 9 9 81 तो भी 1 आएगा। इसके अलावा 11 में 20 में से कौन सी संख्याओं के वर्गों की इकाई के स्थान पर अंक समान है? तो जिनके अंक समान है उनमें 12 और 18 दोनों का 4 4 आ रहा है। 13 और 17 का देखिए, अगर 13 का देखिए तो 3 9, 7 का देखिए तो 7 7 49, तो दोनों में 9 9 आ रहा है। इसी तरह 14 और 16 की इकाई के अंक के स्थान पर 6 6 आएगा। आगे लिखा हुआ है क्या 11
21 और 141 के वर्ग के इकाई के अंक समान आएंगे, तो हाँ एक आएगा इनका। अगर करके देखेंगे आप, कुछ ऐसी संख्याएं लो जिनके वर्ग के इकाई के स्थान पर नीचे दिए गए अंक हों, तो ऐसी हमने संख्याएं लिखनी है जिनकी इकाई के वर्ग का अंक शून्य हो, तो आप शून्य वाली संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह एक के लिए हम जो एक का वर्ग आता है, एक को एक बार गुना करके एक का वर्ग आता है, और एक 9 का वर्ग करके 9 को 81 आता है, तो आपने 9 और 1 का इकाई के अंक वाली संख्याएं लिखनी है, जैसे 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41। इस तरह आगे अगला है दो कोई संख्या नहीं आएगी, 2 में कोई संख्या नहीं आएगी। जो संख्या का वर्ग करेंगे तो हम 1, 0, 1, 2 नहीं आता, 3 नहीं आएगा, इसके बाद 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 या 9 आ सकता है। तो ये संख्या आ सकती है, 2 नहीं, 3 भी कोई संख्या नहीं आएगी। 4 के लिए हम लिख देंगे, जैसे 4 का अगर वर्ग जिसका वर्ग करने पर 4 आता है, तो 2 इकाई का अंक को तो वर्ग 4 आता है, 2 दूनी 4, तो 12, 18, 22। इस तरह 8 का भी 4 आता है, 8, 64 इकाई का अंक 4, तो 8 और 2 वाली संख्याएं हम लिख देंगे, 18, 12, 32, 22, 28, 32 और 38। 5 के लिए अगर देखें तो 5 ही होना चाहिए इकाई का अंक, जैसे 5, 15, 25, 35। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्या, जिन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या है उनके अंकों इकाई के स्थान क्या हो सकते हैं, उन्हें बॉक्स में लिखिए। तो जैसे 144, 64, 1024, 324, तो इनके अंत का अक्षर जो है 4 है। अंक अगर 4 का, तो हम देखें 4 कैसे आता है, तो अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, यानी 2 दूनी 4, 8 बटे 64। इस तरह हमने अगले में 9 है यहाँ पर इकाई का अंक, तो हमने देखना है 9 कैसे आता है, 3 का वर्ग करने पर जा 7 का। अगले में 6 है इकाई का अंक, तो 6 4 का वर्ग करने पर जा 6 का वर्ग करने पर आता है। इस तरह 1 है जो वो 1 या 9 का वर्ग करने पर आता है। इसके बाद 5 नंबर सम में लिखा है, बिना गणना किए बताओ कि नीचे दी गई पूर्ण संख्याएं किन संख्याओं के वर्ग हैं। तो नीचे दी गई संख्या में सिर्फ देखकर बताओ कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं और नहीं कौन सी नहीं। तो हमने सिर्फ जो हो नहीं सकती वो लिखनी है। तो इनमें अगर देखें तो मैंने यहाँ लिख दी है 327, 153, 208 और 472। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि हमने इनका जो इकाई का अंक है सिर्फ इसको देखा है। जो जिन संख्या की इकाई का वर्ग अंक 2, 3 द्वारा से लिखते हैं, 2, 3, 5, 7 और 8 में से होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। तो अगले प्रश्न में यही पूछा है, तुमने इन संख्याओं की जांच कैसे की, तुम्हारे दोस्त ने इनकी जांच कैसे की, कक्षा में चर्चा करो। तो इकाई का स्थान जांच कर। नीचे दी गई संख्या उन संख्याओं पर गोला बनाओ जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो जिनके पीछे प्यारे बच्चों 1 शून्य है, यानी 3 शून्य है, विषम संख्या शून्य की है, या 5 शून्य है, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। जिनके पीछे सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2 या 4 जीरो हों, यानी सम संख्या में जीरो हों, वो वर्ग संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 360 जैसे 3000, ये सारी आपने देख लेनी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुम इस निष्कर्ष पर तुम कैसे पहुँचे लिखो। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 का है, जोड़ा 0 है, जहाँ जोड़ा 0 है, जबकि 1, 3, 5, 7 शून्य वाली इकाई वाली पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया शून्य जोड़ा है, यानी युग्म में होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो इसके बाद आगे नीचे दी सारणी के ऊपर और प्रश्नों का उत्तर दो। संख्या और यहाँ लिखा है वर्ग, 10 का वर्ग जो है हमें 10 का वर्ग 100 आएगा, 20 का 400 आएगा, 30 का 900, 15 का 225, 25 का 625, ये बार देना है। इस आधार पर बताओ कि 256 में 729 10 के किन दो गुंजों के वर्ग के बीच होगा। तो 256 को अगर हम लिखेंगे तो 16 का वर्ग है, 16 गुना 16। इसी तरह 729 23 गुना 23, 23 का वर्ग है। तो ये 16 और जो 23 हैं ये 10 और 30 के बीच में आते हैं, यानी 10 के गुंज के बीच में, 10 और 30 के गुंज के बीच में आते हैं।
आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में इस लेसन के अगले पेज के साथ, यानी ये जो 6 नंबर सम है इसके शेष पार्ट अगले वीडियो में हम करेंगे। तो अब आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।